नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्या है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो मई में आएगी, मई 2022 में। उसका नोटिफिकेशन संभवतः अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर दिया जाएगा और 100% ये वैकेंसी आने वाली है। इनकी तैयारियों में जो लोग लग गए हैं उनके लिए हम लगातार चैनल पर वीडियो लेके आते रहेंगे और आपके हर डाउट को हम वीडियो दर वीडियो क्लियर करते जाएंगे। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्तों का जो ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कर दें। क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब कंटेंट पहुंचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, क्वेरी, कमेंट्स आते हैं, उसके बेस पर हम और बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टार्टिंग की जो अगर हम बात करें, ये 25% पद हैं, इनसे आपको कुछ नहीं लेना देना है। ये प्रमोशन वाली बात है, आगे जो रहेगा आपको मेन ये देखना है। अब यहाँ पर ये जो अगर ये देखेंगे, मध्य प्रदेश राजपत्र है, ये 26 सितंबर 2018 का राजपत्र है। अब ये जो भर्ती होगी 2022 की, इसके हिसाब से ही होगी, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। बाकी एज को लेके आपका ये हर बार ये क्वेश्चन उठता है कि एज ये नहीं है। एज जो है आपकी 40 वर्ष रहेगी जनरल के लिए, और बाकी सारे लोगों के लिए क्या रहेगी, ये एज रहेगी ओबीसी, एससी और एसटी और एससी वालों के लिए कितनी एज रहेगी, 45 वर्ष। और एज का जो क्राइटेरिया होता है, एग्ज़ाम होने की 1 जनवरी को एज आपकी कैलकुलेट की जाती है। अपकमिंग एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी 2022 के केस में या 1 जनवरी 2023 के केस में आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ये मैं आपको ऐसे नियम बता रहा हूँ, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखिएगा, मैंने बता दिया है कि एज क्या है, 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए जनरल की, और बाकी कैटेगरी की एज कितना होना चाहिए, 18 से 45 साल। मतलब एससी, एसटी, क्या होता है, एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। मतलब ये आप समझिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या एज है, मैक्सिमम एज क्या है, 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, 18 से 45 के बीच। चलिए, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये अलग से सामान्य प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी किया था। मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदकों के लिए 18 से 25 साल ही रहेगी, ये आप क्लियर समझें। ये राजपत्र जारी होता है, फिर सामान्य प्रशासन विभाग, सरकार चाहे एज का रिलैक्सेशन दे देती है। तो चलिए, एज आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ, योग्यता की बात। होता क्या है कि आपके पास योग्यता कुछ है, आपको पता नहीं, आप तैयारी में लग जाते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये तो हमारे पास योग्यता है ही नहीं, हम इस वाले ट्रेड के तो टीओ बन ही नहीं सकते हैं। या कभी कभी योग्यता है लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास तो योग्यता ही नहीं है ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो ट्रेनिंग ऑफिसर का ऐसा पद है जिसके लिए योग्यता अलग अलग, ट्रेड के लिए अलग अलग योग्यता है। तो सबसे पहली बात मैं करता हूँ, जो बच्चे 10वीं के बाद आईटीआई कर लिए हैं, चाहे वो एससीबीटी से हों, मैं अलग अलग चीज़ की योग्यता बताऊंगा। मतलब अगर आपने 10वीं 10th प्लस आईटीआई किया हुआ है, चाहे आपने एससीबीटी से किया हो, चाहे आपने एनसीबीटी से किया हो, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है, मतलब उस ट्रेड के आप टीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आप योग्यता रखते हैं। मतलब 10th प्लस आईटीआई अगर आपने की है, जिस भी ट्रेड में आपने 10th प्लस आईटीआई की हुई है, उस ट्रेड के लिए आप ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब उसका आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गया आईटीआई के लिए। अब हम बात करें आईटीआई के अलावा, अब पॉली की बात कर लेते हैं। तो पॉली की जो बात करें, अगर पॉलीटेक्निक आपने किया हुआ है, पॉलीटेक्निक की बात कर लेते हैं हम। मतलब पॉली डिप्लोमा है आपके पास, पॉली डिप्लोमा 3 वर्ष का होता है। पॉली का डिप्लोमा में आपको समझिएगा, अगर आप मैकेनिकल से किया हुआ है, आपने पॉली किस ब्रांच से किया है, मैकेनिकल से, तो आप 70% जो आईटीआई की वैकेंसी हैं आप एलिजिबल हैं। आप आईटीआई के जो मैकेनिकल ट्रेड हैं, जैसे कि
आपका हो गया बेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, और भी ट्रेड है, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ये बहुत सारे पद हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा मैथ ड्राइंग का है, ईडी, और मैथ का जो एक ट्रेनिंग ऑफिसर का पद होता है, इसमें भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने मैकेनिकल से डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है। अब आप समझिए, आपके पास बी किया है या पॉली किया है, किस ब्रांच से किया है, मैकेनिकल से। तो मैकेनिकल ट्रेडों के साथ साथ आप ईडी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, देखिएगा आप ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एलाइड, ये हमने बोल दिया। अब आप बात करेंगे तो अधिकतर जितने भी पद निकलते हैं मैक्सिमम आईटीआई में 70% जो ट्रेड हैं वो हैं मशीन बेस्ड ट्रेड्स हैं। मशीन मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने पॉली और डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लगभग सारे पद के लिए एलिजिबल हैं। और ये अब देखना होगा आगे आने वाले समय में कि अलग अलग फॉर्म भरे होते हैं। 2016 में हर एक ट्रेड वाइज फॉर्म भरे हुए थे, जिसकी अलग अलग फॉर्म की फीस लगी थी और अलग अलग पेपर हुए थे, अलग अलग सिलेबस हुआ था। अब ये तो मैंने आपको एज बता दिया कि ठीक है, इस एज के बेसिस पे आपके पास जो योग्यता है उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी लग जाए। अब क्वेश्चन सेकंड ये आता है, अगर आपने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया है या डिग्री किया है तो आपके मन में क्वेश्चन ये आता है कि कौन से जो ट्रेड हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो वो मैं बता दूंगा, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस हैं ड्राइंग मैथ के जो टीओ हैं उसमें आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर आप बात करें, लगभग हर गवर्नमेंट आईटीआई में फिटर ट्रेड होता है, फिटर में आएगी। फिर तीसरे नंबर होता है बेल्डर भी है, लेकिन बेल्डर की बात कर लें हम तो मतलब आप कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, क्योंकि मैथ ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन वाले भी पढ़ते हैं, सभी इंजीनियरिंग ट्रेड वाले पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा पद अगर आने वाले होंगे तो मैथ ड्राइंग के ट्रेनिंग ऑफिसर के, जो कि मैकेनिकल वाले और डिग्री डिप्लोमा वाले दोनों दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो कम जो पद निकलते हैं जैसे टर्नर है, मशीनिस्ट है, इनकी कम वैकेंसी आती है, कम जगह पर संचालित है। तो ये आपका डिसीजन है। अब कोई बोले डीजल मैकेनिक का, तो अभी आपने जैसे गेस्ट फैकल्टी के लिए भी अप्लाई किया होगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गेस्ट फैकल्टी में कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कितनी वैकेंसी किस ट्रेड की थी, तो आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। अब कोई बच्चा ये बोलता है मैंने 2 ट्रेड से आईटीआई की हुई है, जैसे कोपा से भी कर लिया और उसने बेल्डर से भी कर लिया, तो वो बेल्डर के लिए भी पढ़ सकता है और कोपा के लिए 2 अलग अलग फॉर्म भर सकता है। चलिए ये बात हो जाती है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप किसी ने पीजीडीसीए कर लिया और मैकेनिकल से उसने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है या पॉली भी किया हुआ है, तो वो मैकेनिकल ट्रेड के लिए अलग फॉर्म भर सकता है, कोपा के लिए अलग फॉर्म भर सकता है। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये आपको कहीं ज़्यादा मिलेगी नहीं देखने को जानकारी। चलिए अब हम और बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, एनसीबीटी या एससीबीटी से ऊपर जो लिखा हुआ है एनएसी लिखा है, एआईटीटी से एनएसी का जो रहता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो ये क्या रहता है दूसरे राज्यों से अगर एससीबीटी करने के बाद आपने अप्रेंटिसशिप कर ली, पास कर ली, एनएसी सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन हम तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में, और जो अथवा लिखा रहता है किसी भी क्वालिफिकेशन में, आप इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कहाँ पर, अथवा का मतलब या तो ऊपर वाली या नीचे वाली कोई सी भी, और लिखा रहता है तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए ये मैंने बात कर ली। अब आप देखिए ड्राफ्टमैन सिविल है, सर्वेयर है, अब ड्राफ्टमैन सिविल है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग से आपने अगर पॉली या डिग्री की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखो ये लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में आपने की होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोऑपरेटर, अब एक चीज़ आ जाती है, अब मैकेनिकल का बता दिया, और लगभग हर आईटीआई में 100% हर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन भी ट्रेड होता ही है। अब आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हुआ है तो फिर आप अब पढ़ना क्या वो भी मैं बताऊँ, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है या पॉली किया है, डिग्री किया है। पॉली डिग्री वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोप्लेटर तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आईटीआई आपने जो किया हुआ है जिस भी ट्रेड से, आप उस ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ और दोस्तों आखिरी में मैं ये भी बताऊँगा कि देखो पढ़ना आपको क्या है, कहाँ से क्या सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाती है। अब इलेक्ट्रीशियन की भी मैंने बात कर ली। अब दूसरा एक और आ जाता है, जैसे मैकेनिक हैं, ये तो कुछ नॉन पॉपुलर ट्रेड हैं, उनकी आपको ज़्यादा नहीं समझना है।
जैसे मैकेनिक ट्रैक्टर है, इसमें भी आपके पास वही होना चाहिए, मोटर मायन, इनके पास कुछ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो वो आपका एग्जाम के पहले की डेट का होना चाहिए, तो वो बनवा लें अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा। रेडियो, ये टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये कुछ ट्रेड हैं जिनमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं, कम फॉर्म डलते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अगर ऑपरेटर एडवांस मशीन है, ये सभी वही दी हुई हैं लगभग लगभग उसी ट्रेड में, या तो आईटीआई हो या फिर आपके पास उस ट्रेड से संबंधित पॉलीटेक्निक हो या आपके पास डिग्री हो। तो आप अधिकतर देखेंगे आप तो मैकेनिकल वाली जो डिग्री है, जैसे देखिएगा आप 16वें नंबर का जो है कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, पहली जो योग्यता थी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए या पुरानी पद्धति से 11वीं पास। इसके अलावा आपके पास ओ लेवल कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, पहले आईटीआई कोपा नहीं चलता था, इसके अलावा कोपा होना चाहिए ये, अथवा कोपा, ये लिखे हुए हैं इन सारे ट्रेड के लिए, ये सारे ट्रेड में आपने आईटीआई किया है। अब यूजीसी से मान्यता प्राप्त। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी उठता है कि हमारे पास अगर हमने बीएससी किया है, बीए बीकॉम किया है कंप्यूटर से, तो फिर वो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म। आपके पास क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा आप समझ लीजिए, अथवा का मतलब आप समझ लीजिए, अथवा में एक और चीज़ क्या बोला है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त अगर आपके पास बीसीए और एमसीए है तो भी आप कोपा के टीओ बन सकते हैं। बीसीए और एमसीए, बीएससी और एमएससी को नहीं बोला है इन्होंने कोपा के टीओ बनने के लिए। चलिए ये बात हो जाती। अब मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर लगभग वही योग्यता है। आईटीआई तो आईटीआई किया होगा नहीं, बाकी फिर आपके पास वही होने चाहिए। अब एक चीज़ और मैं बात करता हूँ, देखिएगा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा सुनिएगा, ऐसे आपको ये वीडियो सुनने के बाद आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि कहाँ से क्या आप योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आप समझना है। देखिएगा अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए भी उन्होंने बोला है क्या क्या होना चाहिए, प्रिंटिंग, बहुत सारे पद निकले, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए फिर आपके पास वही होना चाहिए। देखो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। इसमें आईटीआई नहीं लिखा हुआ है मान्यता, कंप्यूटर नेटवर्किंग मल्टीमीडिया वेब पेज डिजाइनिंग के लिए आईटीआई का नहीं है, इन्होंने सिर्फ डिग्री डिप्लोमा को ही चांसेस दिया है, और ऐसे और भी लिखे हुए हैं। तो आप ये समझिए, ये डीजीटी ने जो योग्यता निर्धारित की है वही अब मध्य प्रदेश में ये योग्यता रहेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि हमारे पास एक्सपीरियंस या सीटीआई का, तो सीटीआई और एक्सपीरियंस को आप भूल जाइए। अभी तक जो एई एग्ज़ाम होगा इसमें कुछ भी नहीं मांगने वाले हैं, ना तो सीटीआई मांगेंगे ना आपके पास एक्सपीरियंस कुछ मांगेंगे। जैसे कि यूपी में अभी सीटीआई अनिवार्य कर दिया है। ये देखिएगा आप, ये प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एक पद है, इसमें भी आप देख लीजिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जो पोस्टें आने वाली हैं, कभी कभी पता नहीं होता है कि हमें ये इसके लिए हम एलिजिबल हैं, लेकिन हम उसकी तैयारी करते नहीं हैं। बाद में कोई आके बोलता है कि नहीं यार ये भी हम भर सकते थे, ले हमने फॉर्म ही नहीं भरा है। फॉर्म अगर अलग अलग भरे हुए तो फिर आपको भरना पड़ेगा। देखिएगा अब एक चीज़ और अच्छे से समझ लें, जो स्टेनो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी के साथ साथ पहले जो जितने एग्ज़ाम हुए, 2016 में तो हुआ नहीं था स्टेनो हिंदी का, लेकिन 2013 में हुआ था, वहाँ पर कॉमन पेपर हुआ था। 16 में फिर वही है 75-25 का कंसेप्ट, इसमें सीपीसीटी की भी मांग लिया है उन्होंने, पहले नहीं मांगते थे सीपीसीटी। और बाकी की अगर बात कर लें हम, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो प्रशिक्षण अधिकार हैं उनके लिए वही मांगा है, कंप्यूटर ज्ञान, बीबीए एमकॉम है, प्रबंधन, ये सब मांगा है उन्होंने। अब मेन बात ये और आप समझ लीजिए, अब किसी किसी का क्वेश्चन था कि सीटीआई या सीआईटीएस, तो ये हमारे यहाँ नहीं मांगते हैं, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये स्पष्ट बोला है। अब आप समझिए क्या बोला है कि समस्त प्रशिक्षण अधिकारी डीजीटी के अनुसार कोई प्रशिक्षण नहीं होता है ऐसे। अब ये देखिएगा, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, लेकिन केंद्रीय संस्थान आईटॉट संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को शासन के द्वारा शासकीय व्यय पे भेजा जाएगा। मतलब आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद मध्य प्रदेश में आपको सीटीआई करवाई जाती है, 1 साल की भेजा जाता है, वो शासकीय खर्च पे भेजा जाता है, उसका आपको बॉन्ड वगैरह साइन करना होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको ना तो सीटीआई करना है और ना ही आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ये आप समझ लीजिए, पहले एक्सपीरियंस भी लगता था, ना सीटीआई की ज़रूरत है ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बस आपने आईटीआई किया है। अब लेकिन एक चीज़ स्टार्टिंग में ही थी इस वीडियो में, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, कभी कभी कन्फ्यूजन क्या हो जाता है। जैसे ये अगर हम बात करें, ये जो लिखा हुआ है
ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझ लें। जो डिग्री वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले, इसके 50% पद इनके लिए सुरक्षित रहती है। डीजीटी ने क्या बोला है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले ही 50% सीटों पर सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर जैसे मान लेते हैं 1000 वैकेंसी आ जाती हैं, मान लेते हैं, तो 500 वैकेंसी पर आपको, चलिए थोड़ा कम ही मान लेते हैं, 400 अगर वैकेंसी आ जाती हैं, टोटल कितनी आ जाती हैं, 400 वैकेंसी, तो 200 वैकेंसी पर क्या रहेगा, डिग्री और डिप्लोमा वालों को ही लिया जाएगा, डिग्री या डिप्लोमा वालों को ही लिया जाएगा। बाकी बची 50% सीटें वो ओपन मेरिट से भरी जाएंगी। इसका मतलब आप समझिए 50% तो डिग्री डिप्लोमा को ही रखना है, बाकी जो 50% 200 सीटें, उसमें आईटीआई वाला भी पास करके बन सकता है ट्रेनिंग ऑफिसर, और वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाला भी जा सकता है। मतलब डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए टोटल 400 ही पद हैं, मतलब वो 400 पद में ही कम्पीट करेगा। बाकी जो 200 पद 50% हमने बोल दिया है वो डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व हो गए। बाकी रिजर्वेशन, बाकी अलग चीज़ें वो सब जगह पर हैं। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लगातार लेके आता रहता हूँ। अब मैं बता देता हूँ आपकी पढ़ाई की बात। अब 75% आपका आता है टेक्निकल, 25% सामान्य आता है। अब 75% जो टेक्निकल आता है उसमें आपको आईटीआई का सिलेबस पढ़ना है। क्या करना है आपको, सिलेबस, आपको क्या करना है, आईटीआई का सिलेबस। अब आईटीआई का सिलेबस भी देखो, थ्योरी का सिलेबस भी होता है, प्रैक्टिकल का भी, तो आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी का सिलेबस पढ़ना है। अब कोई बोलेगा इलेक्ट्रीशियन में ड्राइंग भी पढ़ाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड थ्योरी का सिलेबस पढ़ना है। अब आप अच्छे से समझ जाइए, सिर्फ आपको ट्रेड थ्योरी ही पढ़ना है। ट्रेड थ्योरी में जो भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वही पढ़ना है, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल में। और आईटीआई की कोई भी बुक आप यूज़ करके उसको पढ़ सकते हैं, वही क्वेश्चंस रहेंगे, वही सिलेबस रहेगा, जो सिलेबस के अंदर का कोर्स है वही आएगा। आपने मैकेनिकल में कुछ भी पढ़ लिया, इंजीनियरिंग में पॉली में कुछ भी पढ़ लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एग्जाम होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहती है उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। बाकी जो 25% है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, उस पर भी हम समय समय पर वीडियो लेके आते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है दोस्तों। मैं आपको ट्रेनिंग ऑफिसर की जो आप जर्नी स्टार्ट कर दिए, प्रिपरेशन कर दिए, आखिरी तक आपके साथ रहूँगा। वीडियो से आपको, आप वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहूँगा, जानकारी देते रहूँगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं आप उनको शेयर करें, स्टेटस पे डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस अभियान में, तो सबकी जानकारी और सबके डाउट के बेसिस पर हम एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी करवा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।